सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्राइस एक्शन की। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कि मार्केट मूव कैसे करती है। आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन में, जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस एक्शन का एक मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, मैंने बता दिया था मार्केट स्ट्रक्चर मतलब एक मार्केट में हाई बनता है, एक लो बनता है, फिर उसके बाद हायर हाई हायर लो बन के मार्केट ऊपर जाता है और लोअर लो लोअर हाई करके मार्केट नीचे जाता है। आज मैं बताऊंगा कि वैलिड और इनवैलिड मार्केट स्ट्रक्चर होते क्या हैं। जैसे मैं चार्ट खोल लेता हूँ, एक सेकेंड। देखो, मार्केट में वैलिड स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि मार्केट ने एक प्रॉपर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। तो ये अपसाइड का एक वैलिड स्ट्रक्चर हो गया मार्केट का। अब देखो, इनवैलिड स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट ने अब बनाया, नेक्स्ट मूव पे हायर लो दिया, फिर इसको क्रॉस नहीं करा, नीचे दिया, फिर थोड़ा ऊपर जाके ये इनवैलिड स्ट्रक्चर होता है। ये ज़्यादातर साइडवेज में आता है, ठीक है। अब ना इसमें हमें ये पता चल रहा है कि ये मतलब कि डाउन ट्रेंड चलेगा या इसमें अप ट्रेंड चलेगा। सो वैलिड स्ट्रक्चर ये होता है और इनवैलिड स्ट्रक्चर ये होता है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, वैलिड ये हो गया और इनवैलिड ये हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज है, जैसे कि मार्केट क्या करती है, वैलिड इनवैलिड आ गया। अब समझो कि अब वैलिड इनवैलिड समझ में आया। अब समझो कि स्ट्रॉन्ग हायर हाई और स्ट्रॉन्ग हायर लो। अब मैं बताता हूँ स्ट्रॉन्ग हायर हाई और स्ट्रॉन्ग हायर लो, ठीक है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग हायर हाई जब होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग HL पहले स्ट्रॉन्ग इम्पल्स को, जैसे यहाँ मार्केट चल रहा है, अब जो हायर हाई बनेगा स्ट्रॉन्ग, वो क्या होगा, जो पहला HL है हायर लो है, वो इसको क्रॉस करेगा, नया हायर हाई बनाएगा, ठीक है। इस HL में मार्केट आगे मूव करने की कोशिश करता है यहाँ से, जैसे कि ये फिर से ये चीज़, ठीक है। ये समझो यहाँ मार्केट मूव करेगा, चांस ज़्यादा होते हैं। और देखो, जब वीक बनता है, एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग बन गया, इसके बाद वीक भी बनेगा। सो वीक कब बनता है, हायर हाई, जैसे ये हायर हाई हुआ, ये हायर हुआ, अब वीक हो गया, थोड़ा सा इसके ऊपर हो गया और इसने ये थोड़ा सा इसके ऊपर हो गया, फिर ऐसे करके अब यहाँ मतलब मानो कि वायर्स की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, ठीक है। वॉल्यूम उनका कम होता जा रहा है। हम वॉल्यूम बोलेंगे, क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। हो गया हमारा हायर हाई। अब इसके बाद बनेगा हमारा लोअर लो। सो लोअर लो कैसे बनता है, ये हायर हाई हो गया, हाई का हो गया, अब लो का, ठीक है। परफेक्ट लोअर लो और लोअर हाई। सो देखो, मार्केट ने पहले एक लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया। अब इसको प्रॉपर इसको क्रॉस करेगा और फिर इसके पास नहीं जाएगा, इसके थोड़े नीचे, फिर नीचे। सो ये एकदम परफेक्ट है। और ये मान लो कि ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है। ये लोअर जो ट्रेंड चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग है और वीक कैसे होगा, मार्केट ने नीचे आया, यहाँ इसके थोड़े पास आया, ठीक है, यहाँ इसके थोड़ा हल्का सा नीचे दिया, यहाँ हल्का सा इसके नीचे दिया। सो एक तरीके से लो में साइडवेज, ये समझ लो कि लो तो हो रहा है पर इसमें वॉल्यूम ना बहुत कम है। मार्केट में इसका वॉल्यूम बहुत कम है, सेलर्स का वॉल्यूम बहुत कम है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने लिक्विडिटी बताई थी आपको, इसमें भी वो ही होगा। देखो, लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा, जहाँ सबके स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में यहाँ सबके स्टॉप लॉस है। अब इसमें क्या, इसमें हमें हाई प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि हमारा स्ट्रक्चर वैलिड है या इनवैलिड। देखो, मार्केट ने सबके स्टॉप लॉस हिंट गए, अगर वो ऊपर नहीं गया, ठीक है, अगर ऊपर नहीं गया, वापस नीचे आया, तो ये मानना कि यहाँ अब परफेक्ट लोअर लो बनने वाला है, ठीक है। परफेक्ट एंट्री यहाँ बनने वाली है। और देखो, लिक्विडिटी ग्रैब होता है ये कि जहाँ स्टॉप लॉस होते हैं वो मार्केट को हिट करके जाती हैं। अब देखो,
स्टॉप लॉस हिट हुए। अब जैसे नीचे है लिक्विडिटी नीचे है, अब इसमें परफेक्ट हायर हाई का बनेगा। देखो यहाँ से मार्केट गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर मूव हुआ। अब नेक्स्ट मूव पे उसने पहले कर दिया हिट किसको, स्टॉप लॉस को, ठीक है, स्टॉप लॉस को हिट किया। अब यहाँ से मार्केट अपना वैलिड स्ट्रक्चर देगा। हाई प्रोबेबिलिटी होती है इसमें मार्केट की, जहाँ पे भी अगर मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करके जा रहा है, उसको तोड़ के जा रहा है, ठीक है। ये लिक्विडिटी का था, ये समझ आया। अब देखो बिगिनर क्या गलती करते हैं, जैसे कोई ट्रेडिंग सीख रहा है, मतलब बीच में ही वो ट्रेडिंग करने लग गया, तो वो क्या कहेगा, जैसे यहाँ एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ है लिक्विडिटी, ठीक, मार्केट की यहाँ पे लिक्विडिटी। अब क्या होगा, देखो जो नया ट्रेड होगा, जैसे मार्केट नीचे मूव कर रही है, उसने स्ट्रक्चर नहीं देखा ठीक से, चलो ये बनना है। अब मार्केट यहाँ आई, ठीक है, उसने यहाँ से अपना वो दे दिया। सेम चीज़ इसी में होती है। देखो यहाँ पे अपना सबने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया। अब नेक्स्ट मूव पे यहाँ का स्टॉप लॉस लेके जब मार्केट अपना पुल बैक देगी और एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बना के रेसिस्टेंस को तोड़ के रिटेस्ट करके और मार्केट अप हो जाएगी, ठीक है, ये समझ आया। तो देखो स्ट्रक्चर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे अगर ये समझ में आ जाए तो 80% चांस है कि हम ट्रेडिंग को एकदम इजी समझ सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा पीछे करता हूँ, अभी यहाँ थोड़ी हो चल है। ये वाला एग्जांपल देखो, मैं इसको लाइन चार्ट पे करता हूँ पहले, फिर आपको बताऊंगा। देखो इस बीच में जो मार्केट का ये वाला एरिया है, मार्केट का ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर इसमें पहले लो का था, फिर हाई का हो गया। सो इसी चीज़ को समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सपोर्ट, यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाएंगे, सॉरी, और यहाँ पे हम अपना सपोर्ट लगाएंगे, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इस रेंज से बाहर जब मार्केट आएगी, या तो वो लो बनाएगी अपना प्रॉपर, या हाई बनाएगी, मतलब कि हाई बनाएगी, ओके। सो यहाँ पे देखो हो गया क्रॉस, यहाँ पे रिटेस्ट भी हो गया पिछला, तो इसने ये पिछला एरिया यहाँ अपना ब्रेक किया था, ठीक है। अब यहाँ रिटेस्ट हो गया। अब देखो मूव देखो, छोटे छोटे चीज़ों को मार्क मत करना, उससे बहुत लेंथी हो जाएगी मार्केट। देखो यहाँ से एक हाई बनाया, ठीक, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, और ये हायर लो बनाया, इतने बीच में हायर लो चला, फिर यहाँ से अपना हायर हाई बना दिया। सो देखो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। देखो मार्केट को ना इतनी, मतलब इतना डीप मत लेके जाओ, वो सिर्फ एक तरीके से रूल है, उसमें भी वो समझो। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यहाँ पे साइडवेज चली थी थोड़ी देर मार्केट इस एरिया पे, फिर अपना ऊपर कर ले लिया। अब देखो ये समझ आया। अब कैंडल पे करके दिखाता हूँ। देखो इसमें अगर लिक्विडिटी आई होगी कहीं तो वो मैं बताऊंगा। वैसे लिक्विडिटी के बहुत कम चांस होते हैं आने के। चलो इसमें लिक्विडिटी नहीं है, पर देखो स्ट्रक्चर समझो, क्योंकि अब कैंडल्स में अब पहले, ठीक है। सो देखो ये बना हाई, तो ये हमारे समझ से बाहर हुआ, क्योंकि ये साइड एक तरीके से एक तो इसने पहले हाई बनाया था, फिर लो बना दिया, फिर एक हाई बना दिया। तो देखो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे हम अपना स्कैल्प कर सकते हैं छोटे, जैसे कि 5 के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे 5 के टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं हम। देखो यहाँ से ये इसने यहाँ से बैक किया, ये मूव बनाया, पर देखो यहाँ प्रॉपर नहीं है, यहाँ ही आके सारा प्रॉपर मार्केट हुआ है।
सो इन चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो देखो ये आया लिक्विडिटी का, ये वाली कैंडल है। अब ये वाली कैंडल जो है, सबने अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, नीचे की ट्रेड ली होगी, लेकिन इस कैंडल को ही क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट। आगे जाके ये हिट हो गई और यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट के मार्केट कंटिन्यू ऊपर हो गई, फिर बाद में जाके मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पे बड़ा मूव दे दिया, ठीक है। अब देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रक्चर का एक और एग्जाम्पल। चलो देखो मैं रिप्ले करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आगे क्या है, आपको भी नहीं पता आगे क्या चल रहा है। अब देखो अब देखो प्रॉपर यहाँ पे हम अपना एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। सिंपल अपना अभी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लगाओ, ठीक है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाओ, दो लगाओ, एक यहाँ और एक छोटा यहाँ, ठीक है। पहला पिछले मार्केट को देख के यहाँ। अब देखो मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। प्लेन चार्ट है, नहीं पता, हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहाँ से हमने एक सपोर्ट लगा दी, और भी रिमेंबर एक बार लाइन चार्ट पे करके कंफर्म कर लो, ठीक है। एक हमने यहाँ लगा लिया रेसिस्टेंट, ठीक है। अभी ट्रेंड लाइन वगैरह मैं बताऊंगा सारी, पहले अब देखो पहले स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। अब देखो ये वैलिड है इनवैलिड वो हम आगे पता करेंगे। हमने कितना लिया है, कुछ पॉइंट लिए हैं इसमें, ठीक है। सो एक वैसे यहाँ भी बन जाएगा, हम छोटे पॉइंट भी यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अब पहले क्रॉसिंग आने दो, मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। अभी प्रॉपर क्रॉसिंग नहीं आई इसमें, ना ही नीचे की आई है अभी, ना ही ऊपर की। देखो आ गई, ठीक है। इस कैंडल पे क्रॉसिंग आ गई, ठीक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट वैलिड है या इनवैलिड। देखो मार्केट चल रहा था यहाँ से, ठीक है, एक तरह से यहाँ साइडवेज चल रहा था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक अपना हाई दिया, यहाँ एक लो दिया, अब यहाँ पे एक हाई दे रहा है, और यहाँ भी जहाँ भी नीचे लो देगा, ठीक है। अब मार्केट को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का एक हाई आ गया, अब एक हाई यहाँ आ गया, डन। देखो प्रॉपर बना है इसमें, नहीं एक हाई यहाँ पे बना था, ये हाई बना, ये हाई बना, एक हाई यहाँ बना, हाई लो बना, हाई हाई बना, हाई लो बना, ठीक है, और ये यहाँ पूरा हाई बन गया, ठीक है। तो देखो मतलब ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है, इसमें ना ही कहीं पे कोई भी साइड बेस चला है और ना ही यहाँ किसी ने पिछले लो को तोड़ा है। देखो एक तरफ से सीधा ये मार्केट चल रहा है, यहाँ से सीधा ट्रेंड बना के चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या ये अपने पिछले लो को तोड़ेगा या अपने पिछले हाई को तोड़ेगा। देखो ये दो देखो इसने लो को तोड़ा था, लेकिन यहाँ पिक बन गई, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने लो को तोड़ना चाहा पर बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए और यहाँ इसने
मार्केट को यहाँ पे तोड़ नहीं पाए, ठीक है, मार्केट को यहाँ तोड़ नहीं पाए। अब कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है, फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी आई थी, यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग हुए थे, लेकिन कुछ इस पे इफेक्ट नहीं पड़ा, बायर्स ने कंटिन्यू मार्केट को ऊपर कर दिया। जब तक पिछला लो नहीं तोड़ेगा ये मार्केट अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़ सकता, ठीक। हायर हाई और हाई लो में ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। अब देखो जैसे इसने अपना पिछला, देखो अब मार्केट ने अपने पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है, यहाँ बना दिया एक लोअर, यहाँ एक लोअर लो बना दिया, अब ये लोअर हाई बना दिया। अब यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मार्केट आखिरकार जाएगा कहाँ, मतलब अब इस रेंज को क्रॉस करेगा या फिर से अपना कंटिन्यू हाई पे चलेगा, ठीक। साइड बेस चल रहा है मार्केट, अभी इसमें दिख रहा है कि अभी ना उसने पिछला हायर हाई क्रॉस किया और ना ही लोअर हाई, ठीक है। अब देखो ये हायर हाई के पास जा रहा है, इसने क्रॉस कर दिया, इसने क्रॉस कर दिया। अब क्या अब पता चला ये वैलिड है इनवैलिड नहीं, अभी हम पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ये वाली कैंडल जो है, ये वाली, ये पूरी कैंडल, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है अभी इसका जो टॉप है वो क्रॉस नहीं हुआ, पिछली कैंडल का हो गया है, इसका हो गया है, पर अभी ये इसी के आसपास चल रहा है। लेकिन जब तक इसका ये क्रॉस या यहाँ से ये, एक सेकेंड, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा तब तक कोई यहाँ एंट्री नहीं होगी, तब तक हम मार्केट का स्ट्रक्चर पहचान नहीं पाएंगे। मार्केट साइड बेज है, इसमें दिख रहा है कि मार्केट साइड बेज अपना कंटिन्यू कर रहा है। काफ़ी टाइम साइड बेज होने के बाद मार्केट अच्छी मूव भी दे देता है, काफ़ी टाइम पता भी नहीं चलता कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, ठीक है। इसमें भी सेशन होते हैं कि आप किस सेशन पे लोगे, लेकिन अगर आप, मैं सिर्फ यहाँ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखो, बस स्ट्रक्चर पे भी फोकस रखना, क्योंकि अभी ट्रेड लेना वगैरह वो आगे आएंगे, ठीक है। अब देखो एक साथ परफेक्ट आया है, देखो एक बार रिटेस्ट भी हुआ है, प्रॉपर तोड़ा है इसको इस वाली कैंडल ने। अगर यहाँ पे भी कोई ट्रेड लेगा, यहाँ पे भी लेगा, तो आगे क्या होगा देखो, अगर कोई इस ब्रेक के बाद यहाँ रिटेस्ट के बाद अपनी ट्रेड लेता है तो उसका टारगेट 1/4 का टारगेट रेट होगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ से इसने अपना लोअर हाई बना दिया और इस हायर हाई को हम मार्क कर लेंगे। अब जैसे इसने यहाँ हाई लोअर हाई बनाया, अभी इसको नहीं करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे एक तरह से छोटा सा मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव में क्या होगा देखते हैं, लोअर हाई बनाएगा या कंटिन्यू हाई करेगा। अगर इसको क्रॉस करा तो हाई करेगा, इसको क्रॉस करा तो फिर ये लो करेगा। देखो दिख गया,
इसको क्रॉस कराए, ठीक है। यहाँ पे जिसका स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस बचा है, देखो इसमें इस वाली कैंडल से स्टॉप लॉस बचा है और थोड़ा सा नीचे ही रखने हैं, तो इसलिए यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी सेफ है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि बिगिनर्स को एक साथ सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, समझ में नहीं आती, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखते हैं कंटिन्यू अब कौन सा स्ट्रक्चर मार्केट बनाएगी। अभी तक तो हाई बनाते आई है। यहाँ साइडवेज हुआ था, यहाँ साइडवेज हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ भी हुआ था, पर हमने मार्क किया था कि इसको क्रॉस नहीं करेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। देखो, ट्रेड नहीं लेना भी ट्रेडिंग है, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि आप सोच रहे हो हम मार्केट में आए ट्रेड लेके ही जाए। नहीं, अगर ट्रेड नहीं बन रही है, आपका सेटअप नहीं बनना, तो लीव, ट्रेड को लीव कर दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनता है, ठीक है। अब हम किसको मार्क करेंगे, इजीली पता चल गया होगा कि हम सिंगल लाइन इसको मार्क करेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट से हम इसको ले लें, इसको ले लेते हैं पिछले वाले को, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट बनाया है, ठीक है। अब देखते हैं सपोर्ट तोड़ के नीचे जाएगा या इस लाइन को क्रॉस करके अपना कंटिन्यू रखेगा। देखो लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट नीचे जाए। देखो गया, अब मार्केट कंटिन्यू नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये जो फेक था, ये फेक का कैसे पता चला कि यहाँ मूव आया, यहाँ हैमर आया। अभी कैंडल्स के जब आपको टाइप पता चलेंगे, तब आप यहाँ पे देखोगे कि फेक और कैंडल कौन सी कैंडल कब काम आती है, ठीक है। ये फेक आया था, हमने इसको मार्क किया, इसको क्रॉस नहीं किया इसने, ठीक है। इसके पास भी नहीं गया, ठीक। ये यहाँ से देखो, मैंने बताया था ना कि अगर छोटा आए तो उसको इग्नोर करना है। देखो इतना मतलब अच्छा वो था नहीं इतना, जैसे कि मैं इसको बता दूं यहाँ से, ठीक है। इस एरिया को देखो, मतलब प्रॉपर एक तरीके से ये लोअर लो नहीं बना जैसे बनता है मार्केट में, इस तरह से, ठीक है। इसके आसपास ही घूम रहा है, तो इसको हम अभी इग्नोर करेंगे जब तक इस एरिया को ठीक से मार्केट क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस को क्रॉस किया पर अभी प्रॉपर नहीं बना, तो यहाँ पे इग्नोर करना ठीक रहता है। वैसे स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हो गए होंगे काफ़ी लोगों के, बट ठीक से थोड़ा वेट करना चाहिए मार्केट में, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट ट्रेड पे, अब इसने इसको क्रॉस किया यहाँ, अगर किसी ने यहाँ भी ट्रेड ली होगी, अगर यहाँ भी ट्रेड ली होगी, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा के, से अपना 2 का तो हो ही गया। बाद में अब मार्केट 4 का दे, 5 का दे, वो बात की बातें हैं। अब कंटिन्यू करते हैं एक बार, प्रॉपर ये लोअर लो कंटिन्यू होगा या नहीं। देखो नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। इसको हम मार्क करते हैं एक तरीके से, और ऊपर हम इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट मार्केट को बहुत मतलब डीपली सिखा देते हैं कि आखिर मार्केट करना क्या चाह रही है। देखो इसमें एम पैटर्न बना है डबल टॉप, तो इसका मतलब है मार्केट अब पैटर्न के हिसाब से तो मार्केट नीचे जाएगी। देखो गई मार्केट नीचे, ठीक है। एम पैटर्न देखो ये बन रहा है यहाँ, ठीक है। ये रीटेस्ट के बाद मार्केट नीचे थोड़ा देखो प्रॉपर बनाती हुई जा रही है। अब अपना यहाँ पे साइड भी हो गई। अब मैं इनको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ से देखो कंटिन्यू नीचे जा रही है, इसको भी क्रॉस करा। अगर किसी ने यहाँ भी ट्रेड ली होगी, एक सेकेंड,
कहाँ क्रॉस का, यहाँ ट्रेड ली हो गई, यहाँ स्टॉप लॉस होगा इससे थोड़ा ऊपर विक से, तो देखो स्टॉप लॉस बच रहा है और अपना प्रॉफिट की तरफ मार्केट जा रही है। ठीक है गाइस, सो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। आओ सेटअप देखो, वेट करो, अगर नहीं बन रहा सेटअप तो ट्रेडिंग को इग्नोर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैंडल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया आपको कैंडल्स की एक एक चीज़ें मैंने पहले बताई थी, लेकिन अब थोड़ा वो पैटर्न वगैरह भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।